हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के दिन हम सीखने जाने वाले हैं लॉन्ग मार्केट एंड शॉर्ट मार्केट। तो चलो हम डायरेक्टली चलते हैं और समझते कि क्या होता है लॉन्ग मार्केट एंड क्या होता है शॉर्ट मार्केट। चलो समझते हैं कि क्या होता है मार्केट के अंदर। ओके, दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है लॉन्ग मार्केट एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट मार्केट। ये दो तरीके के मार्केट होते हैं और इसी के तरह इसके इसी को और एक नाम से बोला जाता है। लॉन्ग मार्केट को यहाँ पे बोला जाता है बुलिश मार्केट एंड सेकेंड वन जो शॉर्ट मार्केट होता है उसे बोलते हैं यहाँ पर बेरिश मार्केट। नाउ ये समझते हैं कि क्या होता है ये बुलिश मार्केट एंड क्या होता है ये बेरिश मार्केट। सपोज आज के दिन हमने कोई शेयर को खरीदा है, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि हमने कुछ रिलायंस के शेयर्स बाय किए हैं। ठीक है, जो कि भाव था इसके अंदर 2000 का। एक शेयर प्राइस, वन शेयर का प्राइस था 2000 रुपया एंड वो कई दिनों के बाद यानी लगभग लगभग 5 दिनों के बाद यहाँ पर वो 2000 से लेकर 2100 रुपया उसका भाव हो गया। देन ये जो भी लॉन्ग ट्रांजेक्शन था यानी कि यहाँ खरीदा मैंने यहाँ पर 2000 में और बेचा मैंने 5 दिनों के बाद 2100 के भाव पे ऊपर, यानी कि ये मेरा एक तरीके से लॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ। जब मेरा मार्केट के अंदर बुलिश व्यू होगा तब जाकर मेरा ये डिसाइड करूंगा कि पर्टिकुलर स्टॉक को मैं खरीदूंगा बॉटम के लेवल पे या फिर कोई टेक्निकल रीजन के कारण, और उसी को मैं क्या करूंगा आगे आने वाले 5 या 6 और एक महीना या एक हफ्ता या हो सकता है या फिर 6 महीने हो सकते हैं, अगर उसको मैं अगर पर्टिकुलरली होल्ड करके रखता हूँ, यानी कि मेरा व्यू क्या होगा इसके अंदर कि मेरा व्यू है ये मार्केट बुलिश जाने वाला है, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर लॉन्ग ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ। एंड सेकेंड वन यहाँ पर बात आता है शॉर्ट मार्केट। तो समझ लेते हैं क्या होता है शॉर्ट मार्केट। शॉर्ट मार्केट, सपोज आज का भाव, ठीक है, अभी शॉर्ट मार्केट क्यों करेंगे लोग, चलो ये समझ लेते हैं। जैसे कि 2019 क्रैश जो हुआ, जो मार्केट के अंदर किस वो रीजन था यहाँ पर कोविड 19 का, राइट। कोविड 19 के कारण मार्केट बहुत बड़ा क्रैश कर गया था एंड लगभग लगभग हमारी जो निफ्टी थी, ठीक है, निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स लगभग यहाँ पर 7000 के लगभग यहाँ पर प्राइस आ चुका था। तो जब वो मार्केट टॉप से लेकर बॉटम तक वो आ चुका था, लगभग वो पूरा गिर चुका था मार्केट। देन उस टाइम पे जिन लोगों ने यहाँ पर मार्केट के अंदर पैसे यहाँ पर इन्वॉल्व किए, जो कि मेजरली लोग ये जानते हैं कि हम अगर उसे से पर्टिकुलर स्टॉक को बॉटम पे खरीद सकते हैं, यानी कि सस्ते भाव के ऊपर खरीद सकते हैं एंड उसे हम बेच सकते हैं लॉन्ग टाइम के बाद या फिर जब वो उसका भाव बढ़ेगा, ये सोचकर बोलते हैं मैं बाय करूंगा। लेकिन दूसरा तरीका भी जो होता है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हमें देके चलता है, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी डीप में लेके जाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो समझ लीजिएगा पहली बात तो ये शॉर्ट मार्केट क्या होता है ना। शॉर्ट मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मार्केट के अंदर हम एक चीज कर सकते हैं। मान के चलो निफ्टी का भाव चल रहा है आज 17,000 रुपीज, ठीक है, एंड कहीं फंडामेंटल रीजन के कारण निफ्टी के अंदर गिरावट आई। अब फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का जो भी वॉर चल रहा है उसके कारण, ठीक है, एज पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 17,000 लिया हुआ है। सपोज 17,000 से यहाँ कर ये यूक्रेन के रीजन के कारण वो प्राइस अगर फॉल होते होते यहाँ पर 15,000 को आकर अगर टच करता है, यानी कि मान लो 17,000 से 15,000 तक का वो प्राइस क्रैश होता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा हमारा शॉर्ट मार्केट। अभी हम इसके अंदर जो मैंने निफ्टी इंडेक्स का जो भी एग्जांपल लिया, वहां पर हम एक चीज कर सकते हैं, एक ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हैं एंड सेकेंड वन जो होता है यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड बना सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर यानी कि ये दोनों एक तरीके से डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट है उससे भी एक प्रोडक्ट डिराइव होकर एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। नाउ अभी फ्यूचर को यहाँ पर फ्यूचर में
और ऑप्शन के अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आप बाइंग भी कर सकते हो, ठीक है, बाइंग भी कर सकते हो, एंड सेकेंड वन यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हो, एंड इस सेलर को हम बोलते हैं यहाँ पर राइटर। एंड जो फ्यूचर का जो बात मैंने बोला, यहाँ पर फ्यूचर के अंदर भी आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। नाउ मेरा व्यू ये है कि जो 17,000 रुपीज का प्राइस था, एंड यूक्रेन और रशिया का जो अंदर का भी वॉर चलने की यहाँ पर इनसाइडर न्यूज अगर मार्केट के अंदर फ्लैश होती है, तो उससे भी पहले हमें यहाँ पर टेक्निकल रीजन के कारण हमें पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर अभी भारी गिरावट होने वाली है। तो मेरा व्यू क्या है, अभी यहाँ पर बेरिश व्यू है। बेरिश व्यू अगर मेरा होगा इसके अंदर, तो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑप्शन में पुट बाय कर सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शन में मैं पुट बाय कर सकता हूँ। सेकेंड वन, फ्यूचर के अंदर मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर सकता हूँ। और ये जो भी चीजें होने वाली है, वो सारे के सारे यहाँ पर लॉट साइज के ऊपर होने वाले हैं, ओके, लॉट साइज के ऊपर होने वाले। तो जब मार्केट को मैंने 17,000 रुपए के भाव पे बेच दिया, ठीक है, 17,000 रुपए का जब भाव था इसका, तो उस टाइम पे मैंने 17,000 को उसको भाव को सेल कर दिया। एंड जब वो प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद या फिर क्रैश होने के बाद, वो लगभग आ चुका यहाँ पर 15,000 के प्राइस के अराउंड। नाउ जब ये 17,000 से लेकर 15,000 तक वो जब प्राइस आएगा, तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या चीज किया था, इसके अंदर सेल किया था। तो जब मैंने इसको 17,000 को सेल किया था, तो मैं उस पोजीशन को कवर कर लूंगा 15,000 को, ठीक है, कवर पोजीशन, यानी कि मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा, प्रॉफिट को मेरे बुक कर लूंगा। तो लगभग लगभग मैंने 17,000 से लेकर 15,000 तक के दो अगर बीच का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, तो उसके अंदर का डिफरेंस आता है 2,000 रुपीज का, ठीक है। तो टोटली यहाँ पर 2,000 रुपीज का मेरा यहाँ पर गेन होने वाला है, ठीक है। अभी मेरा गेन पॉइंट कितना रहने वाला है इसके अंदर, 17,000 रुपए को मैं अगर बेच रहा हूँ एंड वो मैं 15,000 को कवर कर रहा हूँ, तो लगभग 2,000 का मेरा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। एंड जो ये 2,000 का डिफरेंस जो आने वाला है, वो मेरा होगा यहाँ पर प्रॉफिट। और एक मैं इंपॉर्टेंट नगेट आपको बताना चाहूंगा। आई होप कि आपको ये शॉर्ट मार्केट एंड लॉन्ग मार्केट यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप एक चीज कर सकते हो, इस वीडियो को और भी रिपीट करके, थोड़ा सा रिवाइंड करके आप उसको रिपीट रिपीट देखकर आप इससे इस चीज को समझ सकते हो। नाउ मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब मार्केट, ठीक है, अभी हम पहले लॉन्ग मार्केट की बात करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि लॉन्ग मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नगेट्स इसके अंदर में शेयर करना चाहूंगा लॉन्ग मार्केट के अंदर। चलो लॉन्ग मार्केट के अंदर एक चीज होती है, जब मार्केट, ठीक है, जब मार्केट, चलो एग्जांपल लेते हैं, 2,000 का भाव है यहाँ पर निफ्टी का, ठीक है, एज पर निफ्टी 2,000 का रेट चालू है। तो समझ लो 2,000 के भाव के ऊपर जब मार्केट प्राइस था, तो उसके अंदर जब मार्केट ऊपर अप डाउन करते चलता रहता है मार्केट, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर हाइयर टॉप एंड हाइयर बॉटम्स, ठीक है, हाइयर टॉप एंड हाइयर बॉटम्स लगाकर जब मार्केट चलता रहता है, उसके अंदर ये क्या होता है, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप का हम मार्केट के अंदर सिनेरियो यूज कर सकते हैं। व्हाट आई कॉल बाय ऑन डीप, मतलब यानी कि जब भी प्राइस नीचे गिरेगा तो हम उसे खरीदेंगे, और नीचे गिरेगा खरीदेंगे, ये चीज यहाँ पर चल के आती है। एंड एक सिंपल सिंपल टेक्निक है, हम समझ सकते हैं कि जब ये धीरे धीरे से जब मार्केट ऊपरली चढ़ता है, ठीक है, आप भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि जब हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर के ऊपर जब हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की सोचते हैं, तो उसके अंदर हमें यहाँ पर लगभग लगभग 5 मिनट और 10 मिनट्स का हमें यहाँ पर टाइम लगता है। और अगर हमें स्लाइड ऊपर से नीचे आने, ठीक है, अगर ऊपर से अगर हमें नीचे जाना है, तो स्लाइटली हम नीचे जा सकते हैं, राइट। तो और एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये समझना जरूरी है कि जब मार्केट धीरे धीरे से जब ऊपर जाता है, तब यहाँ पर कुछ टाइम लगता है उसे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन कई बार मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बन जाती है, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ 4,000 का निफ्टी चालू है, तो 4,000 से जब मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो स्लाइटली नीचे गिरेगा, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम, ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम लगा था निफ्टी को ऊपर चढ़ने के लिए,
लेकिन इसको टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि एकदम स्लाइटली यहाँ पर ये फॉल होगा एंड आपको यहाँ पर जो लॉन्ग मार्केट में जितना आपने पैसा नहीं बनाया उससे भी ज्यादा पैसा आप शॉर्ट मार्केट के अंदर बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलो बताना चाहूंगा कि अभी आपको मैं लेकर जाऊंगा रियल चार्ट के ऊपर और वहां पर समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में कैसे ये वर्क करता है, आप इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हो। ठीक है, अभी हमारे सामने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि ये लॉन्ग मार्केट एंड शॉर्ट मार्केट किस तरीके से वर्कआउट करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि लॉन्ग मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ पर सडनली मूवमेंट नहीं करता है, राइट। उसके लिए यहाँ पर एक हाइयर टॉप एंड हाइयर बॉटम, हाइयर टॉप हाइयर बॉटम, हाइयर टॉप एंड हाइयर बॉटम लगाकर क्या कर रहा है मार्केट, वन स्टेप ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर एकदम स्लोली स्लोली मूवमेंट कर रहा है, अगर आप यहाँ पर समझ लोगे कि जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये स्लोली स्लोली मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जब इसके अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस के कारण यहाँ पर एक पैटर्न बना, ठीक है, प्राइस पैटर्न के कारण यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से फॉल होना स्टार्ट कर दिया। आप सोच सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये जितना टाइम इसने टाइम ऊपर जाने के लिए लगाया उससे भी कम समय के अंदर ये प्राइस नीचे आया। कितना देर लगा, अगर हम बात करते तो यहाँ पर 14 मार्च से लेकर 15 मार्च तक वो यहाँ पर इतना बड़ा गैप उसने मतलब लगभग लगभग 6 आवर का टाइम उसने ले लिया ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब ये, ठीक है, जब ये 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च का अगर ये टाइम फ्रेम अगर देखोगे आप तो 15 मार्च को 12 बजे से लेकर, ठीक है, 15 मार्च 12 बजे से लेकर ये प्राइस यहाँ से फॉल होना शुरुआत हुआ एंड लगभग लगभग 12 से लेकर 2 बजे तक, यानी कि 2 घंटे के भीतर पूरा मार्केट जहां से स्टार्ट किया था उसने भागना वहीं पे आकर फिर से रुक गया। यानी कि आप समझ रहे हो कि ये लॉन्ग मार्केट के अंदर जितना आपका पैसा नहीं बनेगा उससे भी ज्यादा पैसा आपका बन सकता है शॉर्ट मार्केट के अंदर। लेकिन उसके लिए कई बहुत सारे यहाँ पर टेक्निक्स हैं, टूल्स और टेक्निक्स, और उसके भी उससे भी इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पर साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर अगर हमें काम करना पड़ेगा तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के विदाउट विदाउट साइकोलॉजी हम कुछ मार्केट के अंदर समझ नहीं पाएंगे पर्टिकुलरली कंसेप्ट को। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझ में आएगा। आपके सामने भी दिख रहा है अभी ये लॉन्ग मार्केट यानी कि खरीदारी की क्या हमने, सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, 32,499 रुपीज का ये लेवल था एंड ये पर्टिकुलर सेटअप के बाद ये मोमेंटम हो गया है इसके अंदर। अभी आपने खरीदा इसको 32,500 के भाव पे और आपने अगर बेचा इसको 33,300 के भाव पे, तो लगभग आपका ये ट्रांजैक्शन कौन सा होने वाला है, ये आपका ट्रांजैक्शन होने वाला है लॉन्ग ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, लॉन्ग ट्रांजैक्शन। ठीक है, लॉन्ग ट्रांजैक्शन। एंड सेकेंड वन बात आती है यहाँ पर आता है सेकेंड वन शॉर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो भी लॉन्ग मार्क मतलब यहाँ से 32,500 से लेकर 33,400 तक का जो प्राइस गया उसे हम कहते हैं लॉन्ग मार्केट। एंड सेकेंड वन जो मार्केट होता है जो होता है यहाँ पर शॉर्ट मार्केट। तो शॉर्ट मार्केट क्या होता है उसके मैं बारे में बताना चाहूंगा, आपको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सारी समझने वाली चीज है और हम जितना इसको समझने के बारे में समझेंगे तब जाके हमें और भी क्लैरिटी इसके अंदर आ सकती है। नाउ यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है कि कुछ प्राइस पैटर्न के कारण, कुछ प्राइस एक्शन के कारण यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पर डिके हुआ, डिक्लाइन हुआ। ठीक है, मार्केट के अंदर कई सिनेरियोज रहते हैं। अभी आपने इसको अगर ये प्राइस क्या चल रहा है, ये सपोज ये प्राइस चल रहा है हमारा यहाँ पर 37,884 यानी कि लगभग 37,900 रुपीज का प्राइस पकड़ के चलते हैं। तो हमने यहाँ पर इस बैंक निफ्टी को बेचा एंड हमने उसको कवर कर लिया, मान के चलते हैं कि 37,200 रुपीज को, 37,072 रुपीज को अगर हमने यहाँ से बेचा, ऊपर से बेचा, यहाँ तक कवर किया,
यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट मार्केट। ठीक है, शॉर्ट मार्केट इसको हम बोलेंगे। तो ये रहा मार्केट का अंदर, मार्केट के अंदर के मैंने आपको कुछ नगेट्स भी दिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूएंसेस भी दिए, और ये समझ में आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप कमेंट पे के ऊपर लिख सकते हो, एंड मैं आपके आंसर्स यहाँ पर जरूर शेयर करना करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।